करेंगे तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बात करेंगे दोस्तों। और अब हम लोग पढ़ेंगे डेली लाइफ सेंटेंसेज और उसे बनाने का फार्मूला। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे डेली लाइफ सेंटेंसेज और उसे बनाने का तरीका या फार्मूला, कैसे हम लोग डेली लाइफ सेंटेंसेस को बनाते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए बात करते हैं। जैसे वाव, VOW, वाव का अर्थ मैंने पहले भी बताया है कि वाव मीन्स होता है, वी मीन्स वर्ड और डब्ल्यू मीन्स होता है अदर वर्ड। क्या होता है दोस्तों, अदर वर्ड। OW का मतलब होता है अदर वर्ड, क्रिया या अन्य शब्द, क्रिया या अन्य शब्द मिलकर के हमें एक सेंटेंस प्राप्त करते हैं, एक वाक्य प्राप्त होता है। आइए देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम वाव आज बात करेंगे, वाव VOW। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को मैं जो सेंटेंस पढ़ाने वाला हूं उसमें आप लोग अपना अहम योगदान देते हुए लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे। तो हम बात करेंगे मेरी मदद करो। मेरी मदद करो, तो मेरी शब्द के लिए आपका मी है, मदद करो हेल्प मी, मेरी सहायता करो हेल्प मी, मुझे दो गिव मी, मुझे बुलाओ कॉल मी, मुझे पैसा दो गिव मी मनी। इस तरीके से आप एग्जांपल बोल सकते हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। यानी रोटी सेक दो, तो सेक दो, सेक दो का मीनिंग होता है बेक। बेक मीन्स क्या होता है दोस्तों, सेकना। बेक मीन्स क्या होता है, सेकना। और चपाती मीन्स क्या होता है, रोटी। बेक द चपाती, रोटी को सेक दो या रोटी को सेकिए, बेक द चपाती, या रोटी को सेको तभी बेक द चपाती ही बोला जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हमने देखा कि एक ऐसा सेंटेंस जो हमारी दिनचर्या में हमेशा आपके डेली लाइफ में आता है, उसका प्रयोग होता है। कहा जाए आपसे कि आप लोगों को सब्जी ले आओ, या बोल दिया जाए सब्जी ले आओ, तो ले आओ शब्द का आप लोगों ने देखा। हाँ, ध्यान देंगे, सब्जी ले आओ, ब्रिंग द वेजिटेबल, ब्रिंग द वेजिटेबल। तो हमने देखा दोस्तों सब्जी ले आओ, ब्रिंग द वेजिटेबल के माध्यम से हम लोगों ने क्लियर किया दोस्तों। हाँ दोस्तों, बात करेंगे अब। जैसे एक सेंटेंस आपका आ जाए बर्तन धो लो, तो धो लो। मैंने पहले भी बताया है कि वाव शब्द का प्रयोग जब भी करेंगे वी प्लस अदर वर्ड की बात करते हैं दोस्तों, सेंटेंस को जोड़ना। ये मैं आज आप लोगों को कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं अपने डेली लाइफ में उसका प्रयोग करना सिखा रहा हूं दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को इतना तो जरूर क्लियर हो गया होगा। जब कभी भी इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे तब वहां सबसे पहले आप वर्ब की मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद आपके जितने भी आर्टिकल्स होंगे या ऑब्जेक्ट्स होंगे, अदर वर्ड्स होंगे, उनका प्रयोग करेंगे। तो आइए यहां पर हमने देखा धो लो जो शब्द है वो आपका क्या है, वर्ब है। तो वर्ब को हम लिखेंगे वाश। वाश मींस होता है धोना। क्या धोना है, बर्तन। वाश द डिशेस, तो हम बोल सकते हैं वाश द डिशेस। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे जैसे क्लीन इट, साफ कर दो, साफ कर दो। आइए देखते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं पंखा चला दो, तो चलाना यानी स्विच ऑन। जब कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीजें होती हैं वहां पर हम लोग चालू करने का स्विच ऑन और बंद करने का स्विच ऑफ करते हैं। तो ऐसी मीनिंग को प्रयोग करने के लिए यहां भी बोला गया है पंखा चला दो, तो चलाने की मीनिंग पहले लिखा जाएगा स्विच ऑन, और फैन मीन्स होता है पंखा, स्विच ऑन द फैन। तो हमने देखा कि यह सेंटेंस जो है आपका स्विच ऑन द फैन है। क्या है, स्विच ऑन द फैन। हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे जैसे स्टे एट होम। स्टे एट होम, घर पर रहो, या घर पर रहो तो स्टे एट होम। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि जब कभी भी आप लोगों को इंग्लिश वर्ड का अनुवाद करना होगा, हिंदी को इंग्लिश में बदलना होगा, तो हमें विशेष तौर पे ध्यान देना होगा जो छोटे छोटे शब्द होते हैं उसमें जो वर्ब होगा वो पहले लिखा जाएगा और जो आपके अदर वर्ड होंगे वो बाद में। तो हमने देखा कि जो रहो शब्द है वो ठहरने की बात कर रहा है, तो उसके लिए हम वर्ब है तो वर्ब को पहले लिखेंगे। स्टे, कहां पर ठहरना है, घर पर, तो स्टे एट होम, घर पर ठहरो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, अब बात करेंगे दोस्तों चौथे वर्ष की। चौथा पॉइंट क्या है, और चौथे पॉइंट्स के माध्यम से हमने सेंटेंस को किस तरीके से आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो भी जानकारी दी है, 3 पॉइंट्स मैं बता चुका हूं दोस्तों। चौथे पॉइंट के लिए मैं आप लोगों को अब बताना चाहूंगा। इस वीडियो में आप लोगों को अंत तक बने रहना है, जिससे कि आप लोगों को जो सरप्राइज पॉइंट है वो आप लोगों को दोस्तों। जैसे और अब हम लोग पढ़ेंगे 9 ऐसे इंपॉर्टेंट वाक्य और उसके स्ट्रक्चर जिसके ऊपर बहुत सारे वाक्यों का आधार है। हाँ दोस्तों, इस बिंदु को विशेष तौर पर ध्यान देंगे जो इस मैं पॉइंट्स बात करने वाला हूं। और अब हम लोग पढ़ेंगे 9 ऐसे इंपॉर्टेंट वाक्य और उनके स्ट्रक्चर जिसके ऊपर बहुत सारे वाक्य आधारित हैं। आइए ध्यान देंगे। जैसे मैं खाता हूं, तो मैं खाता हूं आप लोगों ने देखा कि जो आप लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो आपके रूल्स होते हैं वो, अगर आपका पहला रूल है, पहला रूल का मतलब है सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात जब की जाती है तो वहां पर हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड की बात करते हैं। तो हमने देखा कि मैं खाता हूं, जो आपका एग्जांपल है वो मैं खाता हूं, तो
तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे आई ईट। क्या बोलेंगे दोस्तों? आई ईट। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे सेकेंड पॉइंट है मैंने खाया, मैंने खाया, मैं खाता हूं, और अब ये शब्द आया है मैंने खाया। तो आप लोगों को इतना तो क्लियर जरूर हुआ होगा दोस्तों कि जो शब्द जिससे पहले मैंने बोला था मैं खाता हूं, अब जो शब्द आया है मैंने खाया, तो यह काम हो चुका है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। तो वहां पर हम ध्यान देंगे जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेगा दोस्तों, तो वहां पर हमेशा आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के पहले रूल में आप लोग हमेशा अंग्रेजी का अनुवाद, हिंदी का अनुवाद अंग्रेजी में करते समय विशेष रूप से ध्यान देना है कि वहां पर पहले रूल में, अफर्मेटिव सेंटेंस के पहले रूल में आपका जो भी एग्जाम्पल होगा उसकी एग्जाम्पल की जो वर्ब बनेंगे वो आपके सेकेंड फॉर्म में होंगे। यानी पूरे टेंस में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए और ग्रामेटिकल माध्यम से आप लोगों को वर्ब सेकेंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहले रूल में ही किया जाता है, अदरवाइज इसका प्रयोग और कहीं नहीं किया जाता है। आइए दोस्तों अब हम बात करेंगे जैसे मैं खाऊंगा, मैंने खाया, आई एट, क्योंकि हमें पता है दोस्तों ईट का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो एट होता है। मैंने खाया, मैं आया, मैं आता हूं, आई कम, मैं आया, आई केम, मैंने बुलाया, आई कॉल्ड, मैं बुलाता हूं, आई कॉल, मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी, मैं पढ़ा, आई स्टडीड। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से अफर्मेटिव सेंटेंस में, और वो भी पहले रूल में करना है। आइए देखते हैं। जैसे मैं खाऊंगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। हमने देखा कि अब ये तीसरा जो वाक्य है वो आपके फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है, क्योंकि गा गी गे ये शब्द हमेशा आप लोगों की जो पहचान है कि ये जो है फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत जो भी सेंटेंस आया है मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, तो उसके लिए हम सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आई है और खाऊंगा आपका वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यहाँ पर जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करता है दोस्तों, तो वहां पर आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग के लिए विल का ही प्रयोग किया जाएगा। तो आई विल ईट, ईट मीन्स खाना। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग, मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग, मैं बुला रहा हूं, आई एम कॉलिंग, मैं पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग, मैं बता रहा हूं, आई एम टेलिंग, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, मैं खाना पका रही हूं, आई एम कुकिंग फूड। इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों जैसे आई के साथ हम एम का प्रयोग कर रहे हैं, उसी प्रकार हम यू के साथ आर का प्रयोग, दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं, और एक वचनकर्ता के साथ यानी ही सी इट नेम के साथ आप लोग हमेशा इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, और इसको विशेष तौर पे ध्यान भी देना है। तो आइए दोस्तों अब हम बात करेंगे मैं खा रहा था। सेंटेंस बदल गया दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने जो सेंटेंस देखा वो इसके पहले वाला सेंटेंस जो था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का था। अब ये जो सेंटेंस आप लोगों के सामने है वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा, जिसमें रूल आपके क्या होंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म का मतलब वही पास्ट पार्टिसिपल में जो भी वाक्य आते हैं, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी का फॉर्म होता है, वैसे आईएनजी फॉर्म आप लोगों का फोर्थ पार्टिसिपल में भी होगा। आई वाज ईटिंग। तो हमने देखा दोस्तों कि यहां पर जो है आई आपका सब्जेक्ट है, वाज आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ईटिंग जो है वो आपका वर्ब है। तो आइए दोस्तों ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सातवां है मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटेन, मैं पहुंच चुका हूं, आई हैव आस्क्ड, मैं पूछ चुका हूं, आई हैव आस्क्ड, मैं बोल चुका हूं, आई हैव स्पोकन, मैंने पैसा मांग लिया है, आई हैव बेग मनी, मैं घर चला गया हूं, आई हैव गॉन टू होम। इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग आई हैव ईटन का प्रयोग कर सकते हैं किसकी जगह, मैं खा चुका हूं। आइए दोस्तों अब बात करेंगे जैसे मैं खा चुका था। सेंटेंस में सिर्फ वहां पर है था, यहां था है, और तुरंत आप लोगों के रूल्स बदल जाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे मैं खा चुका था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। आई हैड ईटेन, हैड मींस जो भी हैड का प्रयोग जब भी करते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत होता है दोस्तों, और ऐसा प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हम लोग हमेशा हैड का प्रयोग करते हैं। आइए मैं खा चुका हूंगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, आई विल हैव ईटेन, मैं खा चुका हूंगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो भी जानकारी मैंने दिया है वो आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आया होगा, और यदि आप लोगों को समझ में आया होगा
तो हम आशा रखते हैं कि आप लोगों को जो भी जानकारी मैं दिया हूं वो परफेक्ट है और आप लोग उस पर बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। तो धैर्य रखिए, आप लोगों से जल्द ही मुलाकात होगी और तब तक के लिए मैं चाहूंगा अलविदा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।